एक बीएचयू की रिपोर्ट आई है कि बीएचयू में गाजीपुर, बनारस, मऊ, आजमगढ़ इस तरह 4-5 जनपदों के करीब 40 से 50 मरीज ऐसे पहुंचे हैं जिनकी आंखों में कार्बाइड गन को लेकर दिक्कतें आई थी। तो गाजीपुर के बहुत सारे मरीज पीड़ित रहे हैं। तो ऐसे में गाजीपुर में क्या आया था और क्या बताएं इसके बारे में? गाजीपुर में लगभग कार्बाइड गन से इंजरी के पेशेंट लगभग 10 के आसपास आए थे। दिवाली और छठ मिला के लगभग कार्बाइड गन से इंजरी के 10 केसेस आए थे, जिसमें कि 7-8 केसेस तो माइल्ड थे, जिनमें केवल हाथ में और माउथ के अराउंड या आंख के अराउंड बर्न हुआ था। लेकिन 3-4 केसेस ऐसे थे जो बहुत ही गंभीर थे, जिसमें कि हायर सेंटर पे रेफरल का मतलब यहाँ से हम लोगों ने बीएचयू को या हायर सेंटर के लिए रेफरल, जिसमें एमनियोटिक ट्रांसप्लांट और बाकी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की हो सकता है फ्यूचर में नीड हो, तो वैसे पेशेंट 3 से 4 मरीज ऐसे थे जिनकी बिल्कुल ही प्रोग्नोसिस खत्म थी, बहुत ही खराब रिजल्ट जिनका। क्या उन लोगों ने क्या बताया था? उन बच्चों के द्वारा जो बताया जा रहा था उसमें यही बताया जा रहा था कि वो लोग ज्यादातर वो खुद से बनाए हुए कार्बाइड गन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें वो 2 पाइपों का इस्तेमाल करते थे, जो पीवीसी के पाइप्स होते हैं, खेतों में यूज किए जाते हैं। उन्हीं पीवीसी के पाइप्स में कार्बाइड की गोलियां डाल के और साथ में पानी डाल के उसको बनाते हैं, और लाइटर के इस्तेमाल से। तो ये वीडियोस भी उन लोगों ने यूट्यूब से देखे थे, और वो उन बच्चों का ये कहना था कि ज्यादातर केसेस में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पर कई बार वो जिन बच्चों को इंजरी, उन्होंने बताया कि सामने की तरफ गोला न जाके पीछे उन्हें लग गया आंख में, या वो गलत तरीके से फट गया उस कार्बाइड गन, इस वजह से जो है उन्हें इंजरीज हुई थी। ज्यादातर को हाथ, मुंह के अराउंड और आंख के अराउंड इंजरीज। आंख के अराउंड में जो प्रॉब्लम आई थी वो किस तरह की प्रॉब्लम थी, जिससे कि उनके आंख में डैमेज हो सकता था, या फिर कुछ उसका इलाज भी था या नहीं? आंख में बहुत तरह की इंजरी आई थी। जैसे जिन लोगों को बहुत हाई ट्रॉमा हुआ था, उनका तो जैसे कॉर्निया जिसे कहते हैं, उसमें भी रप्चर हो गया था, स्क्लेरा में रप्चर हो गया था, और अंदर जिसे हम कहते हैं कि चोट की वजह से ट्रॉमा हो गया, पेनिट्रेट कर गया, मतलब वो ट्रॉमा की वजह से कॉर्निया में इंजरी आ गई, अंदर ट्रॉमा की वजह से कॉर्निया फट गया, वो वाली स्थिति आई। पर ज्यादातर की जो इंजरी थी वो बर्न की थी, जिसमें कि जो ये कार्बाइड इंजरी होती है, एक्चुअली में ये थर्मोकेमिकल इंजरी होती है। इसमें थर्मल कंपोनेंट यानी कि गर्मी वाला कंपोनेंट प्लस केमिकल वाला कंपोनेंट दोनों होता है, और इस वजह से क्या होता है, इसमें डबल इंजरी हो जाती है। यानी गर्मी से जो कॉर्निया जल रही है वो तो हो ही रहा है, साथ में केमिकल यानी कि आंखों के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो बेस बना देता है, जिसकी वजह से वो जो है ये इंजरी जो है वो केमिकल इंजरी में भी आती है। तो दोनों इंजरी का जो साथ में आता है, इस वजह से ज्यादा कॉर्निया में मेन तो जलता है, मेन चीज तो होती है वो कॉर्निया जल जाता है, लेकिन साथ में जब कोई चीज चोट के साथ लगती है तो आंखों के अंदर खून आ जाना, आंखों के कोई टिश्यू में डैमेज हो जाना, पर्दे में डैमेज हो जाना, ये सब भी साथ साथ देखा जाता है। वैसे में आप जो गाजीपुर के जो युवा इस तरह का जो बनाव उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो चाहे पटाखा कार्बाइड गन हो या कोई भी पटाखा हो, बच्चों को तो बिल्कुल भी उसको हैंडल विदाउट पेरेंटल गाइडलाइन होने, मतलब साथ में पेरेंट्स होने ही चाहिए। बिल्कुल भी अपने बच्चों को कोई भी कार्बाइड गन तो खैर वो गवर्नमेंट द्वारा एक्चुअली बैंड है, तो बिकती नहीं है उस तरह से, लेकिन बच्चे खुद से बना लेते हैं या युवा खुद से बना लेते हैं, तो वो चीज यूट्यूब से देख के उन्हें इस तरह से प्रेरित नहीं होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए, या वीडियो बनाने की चेष्टा के कारण जो है वो ज्यादा कार्बाइड गन का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि कार्बाइड गन तो बहुत दिनों से बहुत सारे राज्यों में बैन है, अपने स्टेट में भी बैन है।